हरियाणा में क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट आगी कि नहीं आगी भाई? आलू रिपोर्ट किसकी सरकार बन रही है? 80 पार तो सब टिक्की बनने लगे तोड़ लिया सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? आपकी सरकार बनने लगी कांग्रेस पार्टी की। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये दमनकारी सरकार जा रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 साल हरियाणा को बीजेपी ने बहुत नुकसान पहुंचाया। आज हरियाणा पेट्रोल देश में नंबर 1 बना दिया बीजेपी ने, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, नशे में नंबर 1 बना दिया, अपराध में, क्राइम में, भ्रष्टाचार, महंगाई में हर घर का की कमर तोड़ दिया। देखो विकास के नजारे अगर लेने हैं तो हासी आओ, और अगर विकास के नजारे लेने हैं तो उमरा रोड पे आओ, ठीक है ना भाई? ये चीज थी आई हासी माने से पहले एक चीज सुनी थी भाई, रोड में गड्ढे और यहाँ पाए रोड में जोड़। ये आप समझ सकते हो। तो ये विकास की पटरी से उतार दिया हमारा प्रदेश। हर आदमी को उलझा दिया, किसी को पोर्टल में, किसी को फैमिली आईडी, किसी को प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरियों में, पक्की नौकरी खत्म कर दी। हरियाणा में कौशल निगम लिया, 1.5 लाख बच्चों को बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन कच्ची नौकरी कौशल निगम के माध्यम से दे दी, और 2 लाख तक समाप्त कर दी। फौज की पक्की भर्ती भी खत्म कर दी, अगली योजना ले आए। आपने देखा गरीब की सारी स्कीम बंद कर दी। और किसान के साथ कितना अन्याय हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। इतना बड़ा अन्याय, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, सरपंचों पे लाठीचार्ज, हमारी बेटियों को क्या कसूर था? हमारी बहन साक्षी मलिक का क्या कसूर था? दिनेश फोगाट का 6-6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर रगड़ के रख दिया, घसीटने का काम किया, FIR तक दर्ज नहीं कराई। वो तो आखिर में जाकर FIR हुई, सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद FIR हुई, और दिल्ली न्यायपालिका में धन्यवाद करते हैं। दिल्ली न्यायपालिका ने अभी आरोप तय कर दिया उस आरोपी बीजेपी के सांसद पे, और कह दिया कि सबूत जो मिले हैं उनके आधार पर 5 लड़कियों के साथ इसने गलत किया। मगर उन बेटियों का सोचो जिनको 6 महीने तक न्याय नहीं मिला इस देश में, केवल ये कसूर था वो आपकी बेटियां थी, इसीलिए न्याय नहीं मिला। दिल्ली में, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बैठा है, लेकिन दिल्ली जाकर हम FIR तक दर्ज नहीं करा पाए क्योंकि भारत सरकार ने मना किया था कि FIR मत हो। इतना बड़ा भेदभाव, राज धर्म में नागरिक में फर्क नहीं होता। कम से कम हर नागरिक के लिए कुछ दया का भाव, कुछ सहानुभूति का भाव सरकार के दिल में होना चाहिए। लेकिन केवल इतना बड़ा आपके प्रति क्या भाव था वो आपने देखा। इस सरकार ने हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इस सरकार ने इस पर अन्याय नहीं किया है, और इसीलिए आज पूरे प्रदेश में लोगों ने बदलाव का मन मनाया है। बीजेपी की सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, और भाई उसमें हासी हल्के से रिपोर्ट होती है भाई हासी जी। भाई आज विशेष तौर से आपके बीच में हम आए। ये मौका बार बार नहीं आएगा। जो अभी बता रहे थे, जयप्रकाश जी बता रहे थे, ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये आपने देखा ऐसी सरकार है 10 साल के बाद भी अपना एक काम नहीं बता सकते। हासी में कोई काम किया भाई इनने? किसी का मान सम्मान किया? 10 साल के बाद भी आज चुनाव के आखिरी हफ्ते भी ये अपना कोई काम नहीं बता रहे। इनके तो देख लिया, तो ये अपना कोई काम नहीं बता रहे, केवल हुड्डा साहब को निशाने पे लेते हैं, मुझे निशाने पे लेते हैं, कोई काम नहीं बताते। आप इनकी किसी जनसभा में जाओ, इनका देखो क्या कहते हैं। केवल एक चीज सुनाता हूँ आपको, एक सुनने वाली बात है। अब ये देखो, कल प्रधानमंत्री जी आए थे,
गोहाना में रैली थी। तो गोहाना में जो रैली थी तो आपके जो मुख्यमंत्री महेश सिंह जी 10 मिनट बोल रहे उस रैली में, अपना 10 साल का लेखा जोखा दे रहे थे कि 10 साल में क्या किया, क्योंकि भाई अपनी उपलब्धि बताएंगे कोई गोहाना की रैली में। अब क्या कहा एक बार देखो सुनो। अठारह बार तो भाई जो भाई देखो, जो अपना काम ना बताए 10 साल के बाद भी और अपनी रैली में केवल निशाना साधे कांग्रेस पार्टी पे, विपक्ष पे, हुड्डा साहब पे, तो भाई अब आप समझ सकते हो कि सरकार कितनी फेल सरकार साबित हुई है। तो मैं आप सबसे उगरा गांव में सातवास में आज आपके बीच में यही कहने आया हूँ कि भाई इन्होंने बहुत, तो भाई आपकी जिम्मेदारी है बड़ी से बड़ा आशीर्वाद देकर, ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देकर राहुल को भेजना चंडीगढ़ हमारे पास। देखो जितना बड़ा आशीर्वाद आप देके भेजोगे उतनी ताकत से काम कराएंगे आगे। तो ज्यादा आशीर्वाद देना। और आदर्श गाँव की बता रहे, आदर्श के लिए आदर्श गाँव आपने बनाया, आपको तो पूरे गाँव को बताया, मुझे पता है। तो भाई इनको जवाब दोगे भाई, जैसे सारे आके काम कुछ किया नहीं, बता दिया। और अब देखो तो उस दिन जिस दिन बटन दबाओ उस दिन बटन जाओगे दिल्ली से आकर, और जो दिल्ली से आकर और जो हमका निशाना बात साध रहे हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जिस दिन नतीजा है कि हरियाणा है प्रधान। पहुंचेगी दिल्ली का खबर पहुंचा दोगे कि नहीं पहुंचा दोगे, आपकी जिम्मेदारी है ज्यादा से ज्यादा जिताना। आगे कामों का मीटर हम खींच देंगे भाई 8 तारीख के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई एक वोट जो हमारे भाई राहुल को जाएगी, वही एक वोट हरियाणा में हुड्डा सरकार बनाएगी भाई। और ये एमपी साहब जो कह रहे थे, ठीक कह रहे थे कि भाई ठीक है भाई, जब उद्योगपति घरानों के हक भी गरीब और किसान के हक की हमारी सरकार होगी। हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का आपको हमारा घोषणा पत्र आपको बताइएगा। सबसे पहली कलम से बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करें। माता और बहनों को 2000 रुपए, इसके अतिरिक्त माता और बहनों को 2000 रुपए रसोई खर्च पेंशन, किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को पेंशन स्कीम, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, और एससी समाज, दलित समाज के हमारे परिवारों के लिए 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू करेंगे। जरूरतमंद के लिए मकान पूरे आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने का काम करेंगे। और राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार के तर्ज पर, क्योंकि अगर गरीब परिवार, किसी साधारण किसान परिवार, कोई गरीब का परिवार हो, अगर कोई बड़ी आड़ू बीमारी हो जाए तो बड़ी दिक्कत तकलीफ हो जाती है, बड़े इलाज के खर्चे में पूरा घर पे दबाव हो जाता है। तो राजस्थान वाली चिरंजीवी योजना हरियाणा में लागू करेंगे। 25 लाख तक का खर्च अगर कोई इलाज ऐसा कोई बीमारी है तो सरकार की तरफ से। और ऐसी और भाई अपना आर्थिक विकास के मामले में आसी आगे जाए इस सोच के साथ। और भाई जहाँ तक उमरा की बात है भाई आपके पानी की बात हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें उस बात की तकलीफ हमारे दिल में है। 7 पास के लिए उमरा भी और कई आसपास के गाँव अगर पानी की मेन चीज है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। इसके लिए अपने आप ही भाई हमारे को आपको बताने की जरूरत नहीं। देखो इनको तो बताओगे तो भी कोई फायदा नहीं, और हमारे को तो करने बताने की भी जरूरत नहीं। भाई हमारा अपना दर्द है, ये पानी वाला कोई ना कोई इसका समाधान बढ़िया काटेंगे। ये जो 7 पास के अपने को आसपास के गाँव है। और भाई जो स्टेडियम की बात है, ये भी बताने की जरूरत नहीं, ये भी बताने की स्टेडियम को जिस तरह का आप चाहोगे उस तरह का स्टेडियम का विकास। तो देखो जो अभी काम हमसे करवा भी दो वो भी, और जो नहीं भी करवाओगे तो हमें पता है वो भी हमसे, तो वो भी करवाना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई बताओ भाई अभी बताओ।
पंचायत का क्या फैसला है? यहाँ से पूरा आशीर्वाद दोगे भाई, बताओ राम को। तो भाई यही है, आपके फैसले का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।